जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, स्टेकिंग करते रहेंगे यहाँ बस। सिर्फ जो हमारा काम करेंगे, हम लोग अगर जॉब करते हैं तो डेली सुबह मॉर्निंग ऑफिस जाते हैं, शाम को लौटते हैं। उसी तरीके से हम इस व्यापार में तो हमें स्टेकिंग हमेशा करने की जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं तो आपको अपने हिस्से का जो आपका काम है उसको आपको करना है, और क्रिप्टो करेंसी को बता के करना है, क्योंकि प्रॉफिट मिल जाएगी। अब अपना जब ट्रेड करिए, प्रॉफिट भी लीजिए और काम भी करिए, क्योंकि सर जहाँ पैसा मिलता है वहाँ हमें काम करना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। एक लेबर सुबह चौराहे पे खड़ा होता है 300 रुपए के लिए, पहले तो वो इंतजार करता है कि उसको काम मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे 3 घंटे वो इंतजार करता है और उसे काम नहीं मिलता है, वो वापस घर चला जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास काम है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं सर, उनके पास काम नहीं। तो सबसे ज्यादा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास काम है, और काम ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्मार्ट वर्क। कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं है कि फावड़ा कुदाल लेके हमको जाना है और इतना शारीरिक श्रम करना है जो हमसे हो ना पाए। स्मार्ट वर्क है सिर्फ लोगों से डिस्कस करनी, सिर्फ लोगों को बताना है उस काम के बारे में जिस काम से हम लाभान्वित हो रहे हैं। सुबह से शाम तक व्यर्थ में 1-2 घंटे की चर्चा हर कोई करता है। अभी हमसे मुफ्त में हम ज्ञान देते हैं सर लोगों को। हमको अब पता है हीरो होंडा स्प्लेंडर बहुत अच्छी बाइक है, हमारा पड़ोसी पूछ लेता है भाई बाइक लेने की योजना बना रहा है कौन सी ले। हम उसे शौक से बताते हैं भाई स्प्लेंडर लेना, रिसेल वैल्यू बहुत अच्छी, एकदम जम के चलती है, माइलेज भी बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं। कार के लिए कोई सजेशन लेता है, हम फ्री में सजेशन देते हैं उसको। टाटा के ले लीजिए, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेटिंग 5 स्टार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी के मामले में नंबर 1 है, माइलेज अच्छा है। जहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता है वहां पे सब सुबह से शाम तक कई लोगों को हम ज्ञान देते हैं कि आप ये ना करके ये कर ले तो बेहतर, इस मोहल्ले में प्लाट ना लेके अगले मोहल्ले में ले ले तो ज्यादा वहां पे वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ तो सर हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, हमारी जिंदगी सेट हो रही है, और हमारी अपनी ही नहीं, अनिल सर बोलते हैं ना, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में जीवन भर हमें काम नहीं करना है। यदि इसे प्रोजेक्ट समझ के 5 साल दे दिया तो हमारी पीढ़ियां आ जाती, हमें जीवन में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि स्मार्ट वर्क, हमको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, सर पे पत्थर ढोने की जरूरत नहीं है, धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोगों से अगर हम फोन से भी बात कर लें तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए उत्सुक है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या भला है, जहां पे करोड़ों लोग करोड़पति हो रहे हैं एक झटके में। बस उनके बीच में जाके उनको समझाना है और अपनी बात को रखना है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जहां सिक्योरिटी के साथ आप स्टेकिंग करके पर डे आने वाले डीपीआर का हम आनंद ले सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार एक छोटा सा अमाउंट डालना। और यदि यही हम अपने इष्ट मित्रों के साथ चर्चा कर लें तो ये सर आज लगाया हुआ छोटा सा पौधा 5 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि इतने फल हमें देगा कि हम खाते खाते थक जाएंगे। पड़ोसियों को भी इनवाइट करना पड़ेगा कि भाई आप भी 2 किलो लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन फलों का आनंद लेंगी और वो कहेंगी कि हाँ हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा पौधा लगाया था जिससे आज हम फल खा रहे हैं। तो सर हमें तो नहीं लगता है कि दुनिया में इससे सरल कोई काम है जो इतनी आसानी से करके और इतना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान 2 ही चीजों में आगे है आज, पहले जनसंख्या में और दूसरा बेरोजगारी। अपने को क्या चाहिए सर? बेरोजगार लोग चाहिए। तो लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। अब एक को जॉब के लिए 10,000 की ढूंढे तो 10 लोग पीछे वेटिंग में खड़े। लोगों को यदि सही
प्लेटफॉर्म मिले तो लोग तैयार हैं काम करने के लिए, बस हमें एक कदम बढ़ाना है। हम यदि चलने की शुरुआत कर दें तो वो दूर नहीं है जब हम अपनी मंजिल के करीब। छोटे छोटे प्रयास से बहुत कुछ बड़ा हो सकता है इधर, और मेरा तो मानना है हर किसी को सर प्रयास करना चाहिए। बाकी इसी के साथ सर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, ज्यादा समय ले लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने ये मौका दिया हमें। काफी लोग और हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी मौका दिया जाए कुछ कहने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल ब्रिजेश सर, थैंक यू। बाकी हम लोग कुछ लोग उससे और बातचीत कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रमोशन करेंगे सर से, अगर बातचीत हो जाए तो सर आ जाएंगे तो भी। सर मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, थोड़ा देख लीजिए क्योंकि उसके चलते पूरा जी वो ऑलरेडी चल रही है, वर्किंग में। संजीव कुमार जी दिख रहे हैं जूम पे, उनसे बात कर लेते हैं, ऑफिसर है जी। संजीव जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी नमस्कार। सर बहुत बढ़िया चल रहा है। जिन लोगों का 2 महीने पहले सिर्फ मात्र 3 लाख रुपए लगाया था, उनका आज की डेट में 42 लाख रुपए का फंड है। देख के मतलब दिल गदगद होता है। और आने वाले टाइम में तो और बड़ा होने वाला है। मतलब जो उनकी 15,000 रुपए की मतलब लगभग 9-10 हजार रुपए की इनकम थी, वो 1 लाख रुपए पे पहुंच गई है आज की डेट में। तो बहुत ही मजा आ रहा है सर काम करने में। और डेली हम रनअप में हैं। मैं अपनी $100 की जो टीम है वो उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कल परसों में लगभग 80 आईडी उसमें हो गई हैं, 80 लोग उसमें हो गए हैं $100 वाले। और अगले 2 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे सर। और मैंगो आर्मी तो हम डेली निकाल ही रहे हैं, 1-2 मैंगो आर्मी हमारा निकल ही रहा है सिटीज। ये बिल्कुल बढ़िया है सर। बस ये है कि हम लगातार लगे रहे हैं सर। शुरू स्टार्टिंग से एसपीजी से हम लगे थे। दिसंबर 2022 में हमने स्टार्ट किया था। और फिर हम एसपीजी में भी रहे, स्टेकिंग में भी हम बिल्कुल कंटिन्यू रहे, टीएलडी में भी हमने किया। लेकिन हमने हार नहीं मानी सर कभी। बहुत उतार चढ़ाव रहे लेकिन हम कंटिन्यू रहे सिस्टम के साथ, क्योंकि हमें यकीन था अनिल सर पे। और उस यकीन का ही आज हमें फल मिल रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी कोई भी लोग हैंड रेज ना करें सर। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग नहीं लेने वाले हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज ना करें सर। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करने वाले, तो रिक्वेस्ट है। यदि हमारा डेडिकेशन है तो कोई भी लोग हैंड रेज ना करें। नेक्स्ट टाइम हैंड रेज करेंगे सर तो। जी सर, जी संजीव जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं कह रहा था कि हमारा सर डेडिकेशन होना चाहिए किसी चीज के लिए। यदि हम 100% डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, तो सर सफलता तो निश्चित मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर कभी भी हमारे मन में 1% भी कहीं गुंजाइश होती है कि मैं इस काम को करूँ ना करूँ, या थोड़ा कम करूँ ज्यादा करूँ, तो हमें उतना ही मिलता है। यदि हमारे मन में 100% डेडिकेशन है अपने काम के लिए, तो निश्चित रूप से हमें 100% सक्सेस मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन स्कूल में, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत ही मैंने कुछ सीखा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इससे जबरदस्त सिस्टम कुछ नहीं है कि हमारा होना चाहिए हमारे काम पे। उस तो जो भी काम करो, हम इस काम को कर रहे हैं 100%
आप जूम पर हैं सर, तो अभी हम लोग कुछ सर आपसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नमस्कार विंध्याचल सर। जी नमस्कार विनय जी बताइए सर। कुछ मैं भी बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हैं, कुछ पूछने क्वेश्चन नहीं, आंसर सेशन नहीं है। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन नहीं है। तो बोल सकते हैं सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नमस्कार सर, और सारे कम्युनिटी को यहाँ पे जितने लोग हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। सर मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ काम के सिलसिले में। सर बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जरूरत है तो हमको एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और जिम्मेदारी ये जो मैंगो आर्मी हम सारे जो बने हैं या फिर मैंगो मैन जो बने हैं, हमको भी कुछ जिम्मेदारी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं हमें दिया गया है और हमारा फंड भी मूव हो जाएगा बहुत इजीली, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सर उसी के हिसाब से हम अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम भी अपना योगदान दें कंपनी को, तो मुझे लगता है कि सर ये बहुत हेल्प होगा सारे कम्युनिटी के लिए। क्योंकि सर एक जने या फिर कोर का ही जिम्मेदारी नहीं होता है, वॉरियर का ही नहीं होता है, सारे लोगों का ये जिम्मेदारी लेके हमको चलनी पड़ेगी। तो शायद स्टिकिंग और भी ज़्यादा हो जाए। वैसे आज और कल स्टिकिंग बहुत कम हुई है। तो मेरा बस सर सारे लोगों से यही मैसेज है कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म और सेफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई आगे हमें दिखता ही नहीं कि कुछ हमें नुकसान होगा, तो इसका भरपूर हम फायदा उठाएं। और मार्केट का हालत भी हम देख सकते हैं और हम अपना समिट का भी हालत देख सकते हैं कि समिट जहाँ पे ग्रो करके जा रही है वहीं पे टिके रह जा रही है, तो वहाँ से डाउन नहीं आ रही है। तो सर आज हम तो अपना वॉलेट दिखा के लोगों को बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। और अगर लोगों के पास फंड नहीं है तो यह भी अपॉर्चुनिटी कि भाई 100 का टीम लगा के हम क्वालिफाई करा सकते हैं, वहाँ पे फोन भी ले सकते हैं। तो सर बहुत आसान है करना, बस हमको जरूरत है कि घर से निकले। और आपने अभी जैसे एक बात कही कि भाई जब हम ऑफिस जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है हम दुकान खोलने अपना शॉप सुबह सुबह जाते हैं, वैसे ही हमने समिट को भी लेना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे अगर हमारा एक स्टिकिंग नहीं हुआ तो उसकी कारण ढूंढनी पड़ेगी सर कि क्यों नहीं हुआ आज हमसे। तो हो सकता है कि 10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट ना आए, लेकिन सर कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो जरूर स्टिकिंग आएगी। 10 लोगों को बताएंगे तो उनमें से 2 जरूर लोग हमारे साथ आ जाएंगे। तो मैं सारे स्पेशली मैंगो मैन मैंगो आर्मी से ही ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम भी थोड़ा सा एफर्ट अपनी जिम्मेदारी लगाएं और समिट को सपोर्ट करें, सिस्टम को सपोर्ट करें, तो दैट इसका आने वाले में बहुत हमें फ्रूट मिलने वाला है और बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। ऐसे भी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ सबको दिखाई दे रहा है। तो सर बस यही मैसेज था। और जैसे कि मुहिम चला है सोते हुए अपलाइन और रोते हुए डाउनलाइन को किनारे कीजिए और मूव ऑन कीजिए सर। तो 2025 हमारा ही है सर, इसको कोई छीन के हमें नहीं ले जाने वाला है। थैंक यू सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल विनय जी, बिल्कुल सर। आप लोगों ने अपनी टीम जी तो डॉक्टर साहब ने ये टेक्निकल थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसके बारे में, जो बर्निंग वगैरह है पूरा अपना एड्रेस वगैरह पे सर। नहीं अभी यहाँ राकेश जी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, प्रभात सर का सेशन होने जा रहा है। हाँ आ चुके हैं सर, आ चुके हैं। पर्सनल जूम करके नहीं सर, मैं जैसे डॉक्टर साहब को ढूंढ रहे थे, आप नहीं थी इसलिए मैं बोला आपको। ठीक है, नहीं वो डॉक्टर साहब को सर मैं पहली बार देखा उड़ीसा से, तो नहीं जानते थे इसलिए हमने बोला सर, क्योंकि हम लोग उड़ीसा से बात करते जो जानते। आरसी सर आपको 1 मिनट का समय मिलता है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। रामचंद्र यादव जी 1 मिनट का समय है। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आवाज आ रही है रामचंद्र यादव जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रभात सर आपको भी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर। सर बहुत अच्छा। अभी हमने एक टारगेट सर बनाया था कि 100 हमको करना है, जो कि 100 लगभग 136 आईडी लग गई। और सर एक आज हम मीटिंग रखे हैं, हमारे कुछ साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे सर भी हैं, सुग्रीव सर, उनसे भी सर सामने हैं सब लोग। जी सर नमस्कार। और मीटिंग में लगे हुए हैं सर हम सब। और नमस्कार सर।
साथ काम किया जा रहा है सर। बिल्कुल सुग्रीव जी, आप लगे हुए हैं सर लगन से, और स्लोगन भी बड़ा अच्छा है कि लगे। कई लोग हैं साथ में, मीटिंग चल रही है जी बिल्कुल बिल्कुल, शानदार सर, शानदार, बहुत बहुत। और भैया हैं ये भी लगे हुए हैं, सब लोग आरसी भैया हैं, एक सर हैं। जी बिल्कुल 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 सर, आप बाकी प्रभात सर कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सुग्रीव जी, एकदम थैंक यू बहुत सर। ही सर शानदार तरीके से, जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। ऐसे ही बस जैसे ही लोगों को करने की जरूरत है, और कर करके ही बड़ा कर सकते हैं, और कोई न कोई तो करेगा। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद कुछ तूफानी करते हैं, और कुछ लोग तूफानी कर रहे हैं, और उनकी बदौलत सर सबमिट आज ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल सभी लोगों को बस करने की नीड है, जरूरत है, जूम के माध्यम से, ऑफलाइन मीटिंग के माध्यम से। थैंक यू आरसी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग प्रभात सर को हैंड ओवर करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात सर, अगेन आपका। ठीक है जी सर, विदेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर। जी दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ थोड़ा ऑफिशियली काम ही कर रहा था, लेकिन मुझे छोटा सा दिखाएंगे, तो अभी सर को थोड़ा आने की मैंने फोन कर रहा हूँ। सर को आने का थोड़ा टाइम लगेगा, इस टाइम को मैं यूज करना चाहता हूँ आप लोग के खातिर कुछ ऑफर, और कुछ अभी जो हमारा डेडिकेटेड फंड मूव के लिए जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके ऊपर ही कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, उसके भी मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। और अभी हमारा क्या क्या ऑफर चालू है, और उस ऑफर को हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी बात करता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग का रिवीजन होगा, और जितने भी लीडर लोग हैं आप लोग को बाद में टीम को समझाने के लिए आसान हो जाएगा। तो वंस अगेन नमस्कार, मैं हूँ प्रभात त्रिवेदी, मैं नेपाल से हूँ। अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रहा हूँ, और अभी क्रिप्टो का काफी अच्छा माहौल बन रहा है नेपाल के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी क्रिप्टो का माहौल बन रहा है। उसी में मैं आपको फुल टाइम देके क्रिप्टो के अंदर फोकस कर रहा हूँ। और हम इस टाइम हमारे टीम के साथ हमारा एक क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जिसका नाम है समिट, उसको लेके आगे बढ़ना है, जहां से बाकी दुनिया का क्रिप्टो से ज्यादा बेनिफिट दिलाने का हमारा कमिटमेंट है। उसी हिसाब से हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग उसी लेवल पे काम कीजिए, उस लेवल पे साथ दीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो आज के लेवल पर पहुंचा है या ऊंचाई पर पहुंचा है, उसमें उनके पीछे कई सारे हिडन लोग होते हैं, जो जिसके पीछे बहुत बड़ा कम्युनिटी होती है, काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप सीबेट के पीछे जाइए, या पेपे के पीछे जाइए, या सोलोना या इथेरियम या बीएनबी के पीछे जाइए, तो सबके पीछे काफी सारे डेडिकेटेड होल्डर्स होते हैं, जो डेडिकेटेड होल्डर्स जो कंपनी का आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, कम्युनिटी जितना सपोर्ट करेगी उतना ही ये आगे जाएगा, ग्रोथ करेगा। और कम्युनिटी को ये प्रोडक्ट को खुद का प्रोडक्ट समझ के चलना होगा। अगर आप डेडिकेटेड टीम में है, मैं बाकी टीम वाले को तो नहीं बोल सकता, तो आप डेडिकेटेड टीम में है और कंपनी की तरफ से आपको डेडिकेटेड फंड मिला है, और वो फंड को आपको 16 साल तक का फंड है, तो उसको बहुत बड़ा बना के बेनिफिट देना है, तो आपको एक बार ये मेरा कंपनी है करके चलना होगा, मेरा खुद का प्रोडक्ट है करके चलना होगा, न कि ये कोई दूसरों का हम क्रिप्टो में काम करें वो सोच के। तो दोस्तों अगर आपको क्रिप्टो सिर्फ क्रिप्टो चाहिए या क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए, तो बाकी कई सारे क्रिप्टो है, आप वहां जा सकते हैं। तो हम एक दुनिया के में जितने क्रिप्टो है उससे अलग क्रिप्टो बना के चलते हैं, जहां पर हमारा डेडिकेटेड टीम इतना सेफ है, जो मार्केट का कोई वोलेटिलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, मार्केट जितना ऊपर नीचे जाएगा उससे कोई लेना देना नहीं, उसका फिक्स रिटर्न जो 0.1 के हिसाब से हम दे रहे हैं। और इसमें कुछ लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कि कंफ्यूजन क्या है कि रेट बढ़ रही है फिर भी हमारा बेनिफिट क्यों नहीं बढ़ रही। तो कई बार सीईओ सर इसके बारे में बताए हैं कि ये जो रेट बढ़ने का रीजन है, आज के डेट में रेट मार्केट से नहीं बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है तो हमारे सीईओ सर का सिंगल मेहनत से, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पा रहे उनकी मेहनत से। क्यों बढ़ना जरूरी है कि आज की डेट में हमें हमारा टारगेट है बाइनेंस पर पहुंचना, हमारा टारगेट है कई सारे मतलब एक्सेस पे लिस्टिंग होना, जिसके लिए हमें 2-4 चीजें जिसको बोलते हैं फंडामेंटल चीज, जिसको जो बेसिक फंडामेंटल चीज होते हैं वो करना जरूरी होता है। नंबर 1 होते हैं सोशल मीडिया, जहां पर हजारों लाखों लोगों के पास हम जो हमारा होल्डर्स फॉलोअर बनाएंगे, तो हमें बाकी एक्सचेंज में जाने के लिए आसान रहेगा। तो अभी एक आईटी टीम, एक टेक्निकल टीम, एक सोशल मीडिया की टीम हमारे साथ बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर काम कर रही है। डेली में हमारा जो सोशल मीडिया का फॉलोअर्स है उनका हम ग्रोथ करा रहे हैं, दिन में 8-10 हजार की ग्रोथ के हिसाब से। और हमारा टारगेट है कि मार्च तक पहुंचते पहुंचते हमारा सोशल मीडिया में 10 लाख से ज्यादा यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स रहेंगे, जिसके कारण से हम इजीली बाइनेंस पर एंट्री करेंगे। तो दूसरी इसमें है हमारा, तो उसमें वीडियो का ऑप्शन बंद कर देता हूँ, पोस्ट ही वीडियो में आइए, बाकी लोग का वीडियो जब वीडियो मूव करता है ना, मैं मतलब
टारगेट कर रहे हैं, एक तो हमारे पॉइंट मार्केट कैप के अंदर हमारा डेली वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब जो है 24 आवर का वॉल्यूम, जिसके कारण से एक्सेल में जाने के लिए आसान होगा। तो हम वो वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो ट्रेड के माध्यम से, जो हमारा रियल वॉल्यूम हमारे 20,000 30,000 50,000 की स्टेकिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण से नहीं हो रही है। तो वो वॉल्यूम हम ट्रेड के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेड जनरेट करना पड़ता है, वो हमारे पीछे वो काम कर रहे हैं, हम वो वॉल्यूम दे रहे हैं। जो नए एक्सेल में जाने के लिए फर्स्ट जरूरत पड़ता है, बेसिक चीज। दूसरी होते हैं सोशल मीडिया, जिसके लिए हम एवरीडे सोशल मीडिया में ग्रोथ करा रहे हैं, और हम यही कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम कुछ ना कर सके तो भी आप पॉइंट मार्केट कैप पर जाके इसका थोड़ा सा प्रमोट करा दीजिए, मतलब वहां जाके इसको पुलिस करके या अपना कुछ मैसेज है, इसके बाद में समिट वगैरह आप लोग जानते हो। एक दिन आयुष जी बोले थे कि सुबह में जब आप बिस्तर में नींद से जब जाग जाते तो पहला काम मोबाइल पकड़ के आप क्या करते हैं। तो एक आदत बनाइए कि वो आदत में पहला आप पॉइंट मार्केट कैप पर जाके समिट को पुलिस में लिख दीजिए, या उसका कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वहां से शेयर कर दीजिए, जिसके कारण से सोशल मीडिया के कई सारे जो प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया देखकर ये इंडस्ट्री में आते हैं, वहां पर हमारा रैंक बहुत अच्छा बनता है। एक काम हो गया नित्यानंद सर, वहां का थोड़ा एक बार है आप मेरे साथ में रुपया की तरह रहा है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो इसके साथ साथ में आपको बताना, हाँ थैंक यू सर, इसके साथ साथ में हम अभी एक्सेल में जाने के लिए जो जरूरत पड़ता है रेट, जो एवरेज ग्रोथ, हमारा कैंडल, हमारा मार्केट जो बाकी क्रिप्टो गिरने के टाइम में भी हमारा कैंडल ग्रीन ही रहा, हमारा ग्राफ ग्रीन ही रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारा एवरीडे या एवरी वीक या एवरी मंथ का ग्रोथ, जिसके कारण से दुनिया हमारे को मारते हैं, तो वहां भी हमने मेंटेन करना। तो एवरीडे अनिल सर आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि क्या हम हमारा मार्केट से जो हमारा अभी डेली रिवार्ड निकल के आ रही है, वो हम आज के बिजनेस से कवर कर पा रहे हैं नहीं, तो फिर क्या होगा, सेल प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो फिर मार्केट तो नीचे जाएगा। इसलिए ये सारे के सारे मेंटेन करने की जिम्मेदारी अभी मैनेजमेंट की तरफ से जो हो रही है। तो आपको जितने भी पुराने जो MMIT से स्टेक किए हैं, आप लोगों का सबका प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट है, लेकिन जो समिट में स्टेक किए हैं उनका बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, उनका बल्ले बल्ले। जो MMIT में वो प्रॉफिट में है, और जो समिट में स्टेक करके आए उनका सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि हम हिस्ट्री को नहीं देख रहे हैं, पुराने को नहीं देख रहे हैं, नया आने वाले को जब तक आप प्रॉफिट नहीं दिलाएंगे तो आपका सिस्टम रुक जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आने वाले के लिए जो हमारा बॉर्निंग है, जो हमारा सिस्टम है, वहां कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं। वो हमारा बॉर्निंग मैकेनिज्म जो है वो 50% ही है, और ग्रोथ भी 20% ही है। वो समिट पे करने वाले के लिए सब वही है, लेकिन MMIT में जो कर किए हैं उनके लिए जितना ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगा वहां पर ग्रोथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कोई कुछ लोग आज मतलब 40 के रेट पर ज्वाइन करेंगे, यहाँ से 40 जाते वक्त 80 जाते वक्त जिन्होंने 40 में स्टे किया उनका सिर्फ डबल बनेगा, मतलब उनके लिए 100% ग्रोथ होगा। लेकिन हमने जिसने 1 पर स्टे किया था, हमारा तो ऑलरेडी 40 टाइम्स है, तो 40 टाइम्स से हमारा डबल होगा, हमारा तो 80 टाइम्स हो जाएगा, हमारे 40 गुना से 80 गुना हो जाएगा। लेकिन जो आज 40 में स्टेक करेंगे उनके लिए तो सिर्फ डबल हो जाएगा, 2 गुने हो जाएगा। तो फर्क यहाँ है, इसीलिए पुराने को मेंटेन कर करके उनको नुकसान ना पहुंचा के उनको प्रॉफिट पे रख के हमको आगे बढ़ना होगा। आने वाले जो स्टेक में आने वाले को आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद स्टेक में आने वाले को भी प्रॉफिट का चांस देना होगा, वो कैलकुलेशन हमारे पास जरूरी है। इसीलिए अभी हम किसी को भी, पुराने लोगों को किसी को भी नुकसान नहीं, जितना कल आपको करते वक्त मिला था उतना आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा। लेकिन जो समिट पर स्टेक किए हैं उनका देखिए आज भी हमारा रेट 35 से 40 गया, जो ग्रोथ हुआ वो ग्रोथ कोई समिट वाले को मिल रही है ज्यादा। तो आपने जिसको ज्वाइन करा के लिए आए हैं 2 महीने के अंदर में, जिसको आपने बिजनेस मतलब यहाँ पर रैंक दिलाया या स्टे कराया, क्या वो लोग प्रॉफिट में है और वो लोग खुश है? तो आप खुश नहीं। जिसको आपने ज्वाइन कराया, जिसको आपने बिजनेस दिलाया, जिसको आपने रैंक दिलाया,
वो लोग बहुत खुश है, वो लोग बहुत खुश है। तो कम से कम आप बहुत नहीं खुश तो रहिए। और ये खुश कराने का काम क्या मार्केट से हुआ है? नहीं। हमेशा हमारे सीईओ सर बोल रहे हैं कि हम जहां पर जाएंगे वहां पर खड़े रहेंगे, जहां पर जाएंगे वहां पर खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ से भी बेनिफिट लेना है तो आपको सर ने बताया है कि कम से कम 50% फिर दोबारा जो प्रॉफिट बन के आएगा 50% आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कीजिए और जितना बन के आएगा फिर आप दोबारा यहाँ पर स्टे कर दीजिए, जिसके कारण से क्या होगा, आप यहाँ का भी बेनिफिट पाएंगे और आपका जो एवरेजिंग बनेगा, बर्निंग का एवरेजिंग यहाँ से फिर 0 से शुरू होगा, मतलब बेसिक लेवल से 5% से शुरू होगा। तो ये बेसिक नॉलेज को बताना होगा लीडर्स को, और हम इसके लिए कोर ऑफिसर और डेलीगेट के साथ कोर ऑफिसर के साथ एवरी वीक मीटिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं। कल का मीटिंग हम चाहते हैं कि कोर ऑफिसर के साथ हो जाए, तो उस तरह तो वहां हम वॉरियर तक लेने का प्रयास करेंगे कल की मीटिंग। तो आइए ये सारे बात, क्योंकि अब हमारे साथ 1500 डेलीगेटेड मेंबर्स है, हम 1500 के साथ भी जूम पर बात नहीं बता पाएंगे क्योंकि सारे लोग नहीं आएंगे। और हमारे पास स्टेकिंग में 15,000 से ज्यादा लोग हैं, उससे 10 गुना ज्यादा लोग, मतलब सिर्फ 90% लोग नॉर्मल स्टेकिंग वाले हैं और 10% लोग ही हमारे डेडिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास 1500 से 15,000 से ज्यादा आईडी, उनमें से 1500 डेडिकेटेड है। तो 10% डेडिकेटेड मेंबर्स है और 90% डेडिकेटेड नहीं है। वो 90% के पास हमारे मैसेज पहुंचाने वाले कौन है? वही डेडिकेटेड मेंबर्स है। वो 90% के साथ हमारे पास या हमारा जो ऑफर्स पहुंचाने वाले कौन है? वही डेडिकेटेड मेंबर्स। इसीलिए वो डेडिकेटेड मेंबर्स जो हमारे पास है 90% लोग हैं, तो 90% को काउंसलिंग करने वाले, 90% को हमारे मैसेज देने वाले डेडिकेटेड के साथ हम मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन वो 1500 लोग भी हमारे जूम पर नहीं आएंगे, इसलिए हम करते हैं काम कोर ऑफिसर और मैक्सिमम वॉरियर तक। तो ये मीटिंग, कल का मीटिंग हम कोर ऑफिसर और वॉरियर तक करने का प्रयास करेंगे। वो रहेगा कल इंडिया टाइम 5 बजे 2 घंटे की मीटिंग रहेगा, जहां पर हम और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे अभी का हमारा बर्निंग या हमारा ग्रोथ सारे मैकेनिज्म। ठीक है, तो आइए मैं अभी थोड़ा 2-3 बातें जो हमारा ऑफर चल रही है और जो एक सिस्टम जो बनी है, तो वो सिस्टम को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो कुछ डेडिकेटेड टीम को अभी कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन आपकी तरफ से, हमारे तरफ से, मैं आपको दोष नहीं देता हूँ, ये हमारे तरफ से हमने आपको अच्छी तरह से नहीं समझा पाया, अच्छी तरह से नहीं समझा पाया। तो आज मैं भी एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो अभी हमारे समिट का रेट, राकेश जी मेरे स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। थैंक यू मैम जी। समिट का आज हमारा रैंक देखिए, हम 3151 पर हैं, मतलब 3151 पर हमारा रैंक। और जहां पर हमारा रैंक और हमारे जो ग्रोथ का अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अभी का हमारा मार्केट क्या और टोटल सप्लाई, जिसके कारण से आज का हमारा जो रैंक है, ये रैंक अभी तो हम सिर्फ 2 एक्सचेंज में हैं, वो भी टायर 1 पर नहीं है, और 2 एक्सचेंज MEXC बिटगेट या MEXC बिंगेस, किसी भी 2 एक्सचेंज पर या हम कोई भी 2 एक्सचेंज और में आएंगे तो उसके बाद हमारा क्वाइन मार्केट कैप पर वेरीफाई होने का चांसेस रहता है 99%। जैसे ही हम क्वाइन मार्केट कैप पर वेरीफाई रहेंगे तो हमारा रैंक बनेगा, हमारा टोटल सप्लाई और आज का रेट के कारण से मार्केट कैप जो बनेगा, वो टोटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमारे वॉल्यूम वाइज हम टॉप 500 में से आएंगे। ये हमने डे 1 से बताया, आप लोग इसको मार्क करके रखिए कि हम टॉप 500 पर आएंगे, क्योंकि जिसके कारण से हमको टॉप 500 पर भी आना है, जिसके कारण से भी हमारा मार्केट में रेट ज्यादा होना जरूरी है। और हम लोग बिजनेस ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमको माइनस पर भी आना है, टॉप 500 पे भी आना है, टॉप 200 पर भी पहुंचाना है, और हमें डेली रिटर्न भी चाहिए और हम काम भी नहीं करते, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो इसीलिए जहां पर नए आए हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट दिलाकर और पुराने लोगों को भी नुकसान ना कराकर उनको भी प्रॉफिट दिलाकर हम एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें आने वाले दिन में कोई भी काम ना करे तो भी हमारा जो रिवार्ड बनके, जो APR बनके निकल के आता है, जो हमारा जो DPR बनके निकल के आता है, उसका बाई करने वाला लोग ओपन मार्केट से मिले और आपका जितने भी डेली में निकल के आएगा वो सेल करने के लिए कोई तकलीफ ना हो, लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये हम करना चाहते हैं। ये मिलेगा सिर्फ बड़े एक्सचेंज पर जाने के बाद। तो बड़े एक्सचेंज पर जाने के लिए 2-4 चीजें जो जरूरत था, उनमें से एक है मार्केट कैप का वॉल्यूम भी, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा था रेट का ग्रोथ, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा था सोशल मीडिया, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। और चौथी जो बात है हम जो बता रहे हैं वो उनका नहीं, हमारा इश्यू है। वो इश्यू क्या है कि जैसे हम बड़े एक्सचेंज में जाते हैं या हमारे 2-3 एक्सचेंज में जाए, तो हमारा बैंक भी जो उन लोगों के लिए, क्योंकि आज 99% लोग कॉइन मार्केट कैप पर जाकर वो 1000, 2000, 3000 का कॉइन सर्च नहीं करते। स्पेशल उनका कोई जान पहचान वाला हो, किसी ने लिंक दिया हो, किसी ने बताया, वो जाके 3000 का कॉइन खरीद, मतलब देखेगा। कौन जाएगा कि आज समिट का बैंक मतलब 3000 पर पीछे जाके उसको सर्च करके देखेगा? कोई नहीं करेगा। उसको सर्च करना मजबूर हम बनाएंगे जब हम टॉप 500 पाएंगे या टॉप 200 पर आएंगे। तो वो लाने के रास्ता हम बना रहे हैं, रेट को क्लोज कराएंगे। इसलिए सारे के सारे लीडर को आपको यहाँ पर, अगर लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर बेनिफिट चाहिए और लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर अपना बिजनेस बना रहे हैं और इसका कुछ हजारों रुपया आप देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर साथ देना होगा। बात को समझना होगा कि हम कॉइन मार्केट कैप पर आएंगे टॉप 500 पर जल्द से जल्द। तो यार इसके लिए हम 2-3 बात कर रहे हैं। तो ये मैं आज इस पे मेरा सेशन यहाँ ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल क्रिप्टो नहीं, दुनिया का एक ऐसा क्रिप्टो जो दुनिया जीत सकता है। मैंने कई बार बताया दोस्तों, क्रिप्टो में क्या होता है, ये क्रिप्टो आप आज के डेट में देखना, चाइना से कई सारे क्रिप्टो है, अमेरिका से कई सारे क्रिप्टो है। सारे क्रिप्टो का जो हब है अमेरिका, चाइना, लेकिन क्रिप्टो का होल्डर्स कहाँ से? आप गूगल करके देखिए, सबसे ज्यादा क्रिप्टो का होल्डर्स है इंडिया से। जो मेरा मैं इंफॉर्मेशन में पहले बताता था, सबसे ज्यादा होल्डर्स है इंडिया से। फिर इंडिया से क्रिप्टो कौन? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये इंडिया का क्रिप्टो करके, हिंदुस्तान का क्रिप्टो करके इसको, या एशिया का क्रिप्टो करके इसको प्रमोट करना नहीं चाहते? साउथ एशिया का क्रिप्टो करके प्रमोट करना नहीं चाहते? जरूरी नहीं है कि आप सेल करने वाले सेल कहां से कर रहे हैं, बाहर कहां से आ रहे हैं, वो जरूरत होता है। आज कॉइन मार्केट कैप पर हम जाके एक्सेल में जाके हम सीबीएनओ खरीद रहे हैं, सेल कौन कर रहे हैं आपको पता होता है क्या? नहीं। आपको स्टेकिंग से आया हो या आपने कहीं से खरीद करके ले आया हो या आज खरीदा हो या आज से 6 महीने पहले खरीदा हो, उसको कोई मायने नहीं रखता है। आप सेलर हैं, दूसरा बायर आए, बस आपका कहीं से भी निकला आप सेल कर सकते हैं। वो बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिसके कारण से हम सिर्फ दुनिया नहीं, सिर्फ इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करेंगे तो ही हम टॉप 10 क्रिप्टो में से आ सकते हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर। क्योंकि इतना जेन्युइन सीईओ, इतना जेन्युइन प्रोजेक्ट, इतना डेडिकेटेड टीम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेडिकेटेड टीम बना के हम चल रहे हैं 10,000 प्लस का, जिसके कारण से हम सिर्फ इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करेंगे तो ही दुनिया जीत सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो का सारे के सारे सबसे बड़ा होल्डर्स इंडिया से है। हाँ, एक काम इंडिया से गलत होता है, पाकिस्तान से गलत होता है, नेपाल से गलत होता है। हम लोग हमारे कंट्री के स्कैम प्रोजेक्ट में ज्यादा काम करते हैं। हमें जल्दबाजी में पैसा आने वाला लोग है, 6-6 महीने में कंपनी चेंज करने वाला कंपनी चाहिए हमें, और हमारे लीडर जो है लोकल लेवल लीडर, वैसे ही कंपनी बना के देंगे जो हम चाहते हैं। एक वादा होना चाहिए हमारे तरफ से, हमें कंपनी चेंज करना नहीं, हमें ज्यादा रातों रात का कमाई नहीं, हमें लॉन्ग टर्म का कमाई चाहिए, प्रेस्टीज का कमाई चाहिए, इमेज का कमाई चाहिए और रेगुलर आने वाला कमाई चाहिए। हमें हमारे मतलब ये दोस्त को, रिश्तेदार को पैसा नहीं चाहिए, हमें उनका नुकसान करना है, बेनिफिट नहीं चाहिए। तो हमको परमानेंट कंपनी ढूंढना होगा, रियल प्रोजेक्ट ढूंढना होगा। वो रियल प्रोजेक्ट है हमारे समिट। इसीलिए आपको ये बात लोगों के पास ले जाके समझाना होगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 बातें कर रहा हूँ। ये जो डेडिकेटेड टीम है आज के डेट में सिर्फ नेपाल और इंडिया से है। आज के डेट में एक आध डेडिकेटेड टीम पाकिस्तान से, एक आध डेडिकेटेड टीम मांगे, हाँ वो यूके से है कई सारे, लेकिन वो नेपाली कम्युनिटी है, उनको हम यूके के नहीं मानते। हाँ, वो यूके का सिटीजन से वही रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम नेपाली कम्युनिटी मानते हैं उनको, वो भी नेपाली मानते हैं अपने आप को। तो फिर नेपाल और इंडिया से ही आज 99% है और 1% नेपाल से। तो आने वाले दिन में इसका ग्रोथ होकर बढ़ेगा तो बहुत बेनिफिट सबको मिलेगा। सीबीएनओ में प्रॉफिट ले लिया, किसने लिया? एप्रिल में बेनिफिट किसने लिया? बीएनबी का बेनिफिट किसने लिया? वही कंट्री के लोग जहां पर उन्होंने पहले स्टार्ट किए थे। तो अब आने वाले दिन में समिट का बेनिफिट कौन लेगा? तो हम ही तो लेंगे। तो इसी
इसीलिए इसी को बढ़ा रहे हैं सबको मिलकर, क्योंकि हम बना रहे हैं 10,000 डेट की टीम, अभी तो सिर्फ 1,500 हुआ है। 8,500 और 8,500 बनते बनते हमारा लाइफ कहाँ तक पहुंचेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं यहाँ पर ये बात तो अभी नहीं बता रहा हूँ कि ये जो सब आप लोग जानते हैं, आज ये बात बता रहा हूँ इसका ख्याल हो। तो ये तो आप एवरीडे में पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये जो रनर, फास्टर, आर्मी मैन, वॉरियर, ऑफिसर जो हम डेडिकेटेड टीम बना रहे हैं ना कोर तक, इन टीमों के लिए जो हम डेडिकेटेड फंड दिए हैं, तो कंपनी तरफ से जो फ्री में मिला है, वो फ्री में मिला हुआ फंड का वैल्यू आज के डेट में, ये कल का डाटा है, अभी जाइए इसको चेक कीजिए कॉइन मार्केट कैप पर, तो ये रनर का आपको जो आपने रनर रैंक लिया है, ये डेडिकेटेड फंड का वैल्यू जो 3 मिलियन का वैल्यू आज के डेट में शायद 1200 से ऊपर है। ये कल का डाटा है, 35 के रेट पर था ये 1,000, वहां से 20% ग्रोथ है, तो मान लीजिए अब ये हो गया 1200 का, तो उसी हिसाब से 2500 का हो गया होगा 3,000, ऐसा करके आप मान लीजिए। फिर भी हम पुराना कल का डाटा से आपको बताएंगे, तो यहाँ पर डेडिकेटेड फंड का वैल्यू जो है 1,000, 2500, 5,000, 15,000, 25,000, ये वॉरियर का एक वॉरियर का जो फ्री में मिला हुआ फंड का वैल्यू है 25,000, और यहाँ पर आपको बर्निंग रहेगा 50% और ग्रोथ फी रहेगा 20% की, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं जाएगा डेडिकेटेड फंड का। तो ये डेडिकेटेड फंड आपके वॉलेट में ऑलरेडी यही मूव कराने का प्रोसेस हम कर रहे हैं, वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। और ये आज के डेट में 1% का टोटल वैल्यू है हमारा लगभग 75 लाख, ये तो 73 लाख, कल का वैल्यू लगभग 80 लाख हो गया होगा, 75 ये 73 मान के चलिए। 1% का वैल्यू है 73 लाख। कुछ लोग आपको पूछते हैं भाई आपके पास 23% तो स्टेक हो चुका है, और 38% करने का जो कंपनी का बात कर रही है, तो ये 1%, 38% जैसे 15% खत्म होगा तो फिर स्टेकिंग प्लान रुकेगा, तो क्या करोगे फिर? अब कोई बता सकता है कि हमारा प्लान कब रुकेगा या हमारा स्टेकिंग फंड कब खत्म होगा? सीधा सीधी बात है, यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं कि अभी जो हमारा फंड है जो 73 लाख जो ये 73 लाख आज के डेट का फंड है, ये 73 लाख फंड में आज की डेट में हम जब 1% अगर हम स्टेकिंग कराएंगे तो भी 73 लाख का बिजनेस करना होगा। अगर ये 73 लाख का बिजनेस करने के लिए दिन का 2 लाख होगा तो भी कम से कम 30 दिन से ज्यादा लगेगा, 30 डेज से ज्यादा। तो ये करते करते हमारा रेट यहाँ से 40 से कम 80 पहुंच जाएगा, तो ये 73 लाख का वैल्यू बन जाएगा लगभग 1.5 करोड़ का। अब बताइए 1.5 करोड़ यूज करने कितना टाइम लगेगा? हमारा रेट इसीलिए भी हमें बढ़ाना जरूरी है कि हमें क्वांटिटी को सेव करके रखना होगा। क्वांटिटी ज्यादा आज के दिन में खत्म नहीं करना होगा। अगर हमारा क्वांटिटी खत्म हो गया तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, हमारा क्वांटिटी खत्म हो गया तो हम नए एक्शन में नहीं जा पाएंगे। वो लोग भी डिमांड करेंगे ना उस टाइम, भाई आपको क्वांटिटी हमें चाहिए, इतना लिस्टिंग करने के लिए आपका 2 लाख का क्वांटिटी चाहिए, 5 लाख का क्वांटिटी चाहिए, उतना वैल्यू का। तो अगर हम किसी को 1 लाख यहाँ से 80 में हमारा रेट पहुंचेगा, उसके बाद अगर बाइनेंस हमें बोलेगा कि भाई आपका लिस्टिंग करने के लिए हमें 40 लाख चाहिए मान लीजिए, तो भी हम 0.5% से आधा % से कर सकते हैं, लेकिन उसका डिमांड तो 40 लाख का ही रहेगा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो 40 लाख अगर हमारा रेट ये रेट रहेगा 20 पर या 12 पर जहां से स्टार्ट किया था, तो हमारा 3% जाएगा, 2.5% हमें नुकसान होगा। सोचिए रेट ऊपर जाना क्यों जरूरी? कोई भी एक्सचेंज बिना पैसा लिस्टिंग करेगा नहीं, तो इसीलिए ये क्वांटिटी भी बचाना है। हम जो लीडर आप लोग ये बात को समझ पाएंगे, हमें क्वांटिटी भी बचाना है, टीम को भी बचाना है और प्रॉफिट भी देना है, और नुकसान में कोई ही भी नहीं है। और जो लोग देखिए ना, आप लोगों ने शायद 3000 में आर्मी मैंने कहा था ना समिट पर, उनका बॉर्निंग है 12 के रेट से। आज ये 3000 वाले का 12 के रेट पर 3 में दिया था, यही 3000 का वैल्यू आज 40 हो गया। अब बोलिए आर्मी बनने के लिए 3000 था, 1
मेरे अपने ऊपर है समिट वाले, क्या उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है? तो आपने किसको ले आया था? आप दोस्त को ले आया था, आपने रिश्तेदार को ले आया था, खुद का फैमिली को बनाया था, तो आप तो प्रॉफिट में है। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग में चलना होगा, ये हमारे आने वाले दिन का लिए ये जरूरी है। तो आइए ये डेडिकेटेड फंड का जो वैल्यू अभी क्यों ये बढ़ना जरूरी है, क्यों रेट बढ़ना जरूरी है, ये बता रहा हूँ। देखिए साथ साथ में डेडिकेटेड फंड मूव करने के लिए दोस्त क्या आप आज के जो मैंगोमैन या समिट मैन है, पुराने में मैंगोमैन अभी समिट मैन, तो आपका ये $15,000 का वैल्यू, इसके लिए आपने पैसे कितना दिया था? ये तो आपने स्टेकिंग किया था उस टाइम 280 मिलियन या कितने मिलियन, या आपने कुछ टीम बनाया था, ये रैंक लिया था आपने, टीम बनाया था, रैंक लिया था। अब ये रैंक के बाबत में आपको जो मिलना था मोबाइल टूल, वो तो अभी उस हिसाब से मिल ही रहा है। कई सारे लोग मिले, मोबाइल भी ले रहे हैं, वो आप देख रहे हैं दिन में 10, 12, 15 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सिर्फ इंडिया के अंदर 6-7 मोबाइल दिल्ली में जा रही है, तो नेपाल और यूके करके करेंगे तो दिन में 10 से ज्यादा मोबाइल आज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो 15,000 डेडिकेटेड फंड आपको कंपनी की तरफ से फ्री में मिला था, टोटल सप्लाई का 1% डिवाइड बाय 500 लोग, ये 500 लोगों में दिया था, जहां पर आपने 280 मिलियन डेडिकेट करके 42 मिलियन लिया। यही हम मूव करा रहे हैं, और ये मूव कराते वक्त हम कुछ कंडीशन के साथ मूव करा रहे हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन क्या हुआ कि मेरा फंड मूव कराने के लिए मुझे पैसा क्यों देना है? पैसा देने के लिए नहीं दोस्त, मैं इसी बात को आपको क्लियर करा रहा हूं आज। अभी हम उस टाइम हमने 70 मिलियन का तक का ऑटो मूव कराने का प्लानिंग किया था, वॉरियर तक का, लेकिन उसके बाद फिर हम आ गए इसको लगभग 20 मिलियन तक, मान लीजिए 16 मिलियन तक का, लेकिन अब हम फिर यहाँ गए 65 मिलियन तक। 65 मिलियन तक का आपको ऑटो मूव हो जाएगा, ऑटो मूव, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। मूव हम करेंगे, आपका बिजनेस नहीं देंगे, नहीं देखेंगे, आपका ओएलपी नहीं देखेंगे, आपका एएलपी नहीं देखेंगे। जिसका फंड 65 मिलियन है, अब आपने वॉलेट में चेक कीजिए 65 मिलियन है, तो हम ऑटो मूव कर देंगे आज रात तक, और कल शाम तक, कल रात तक का जिसका आएगा उनका हम परसों संडे मूव कराएंगे। आज तक का फॉर्म फिलअप, अभी तक 100+ लोगों का फॉर्म फिलअप होके आ चुका है। उनमें से जिनका 65 मिलियन एक ही वॉलेट में है उसका ऑटो मूव हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जिसका है उसका हम वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मूव नहीं हो जाएगा, मूव सबका 100% का मूव हो जाएगा, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन के बाद। वेरिफिकेशन कहाँ है तो आपको हमने कई दिन से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो 65 मिलियन तक का आपको मूव ऑटो होगा, लेकिन फॉर्म फिलअप करना होगा। क्यों? क्योंकि एक कंपनी में आपका कंपनी का शेयर होल्डर कितना है वो जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? कोई भी एक बड़ा कंपनी, उस कंपनी में उसका शेयर होल्डर कितना है उसकी जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? वो मंथली सैलरी दे रहे हैं, वो उसमें उसका सैलरी लेने वाला स्टाफ कितना है उसको जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? घर का एक बाप को अपने परिवार का सदस्य कौन कौन है, काका रहते हैं, पता होना जरूरी है कि नहीं? तो वही तो कर रहे हैं। एक कंपनी जो हमारा गार्जियन अनिल सर, उनको जरूरी होना चाहिए ना कि उनका फैमिली आज कहाँ रह के काम कर रहे हैं। कोरिया में कौन है, जापान कौन है, अमेरिका में कौन है, इंग्लैंड में कौन है, इंडिया में कौन है, नेपाल में कौन है। तो हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में डाटा कुछ भी नहीं है। डाटा होता है सिर्फ आपका एड्रेस, और एड्रेस में आपका नाम पता कुछ भी नहीं होता है, ना आपको फोन नंबर व्हाट्सएप होगा, ना मोबाइल नंबर होगा, ना वहाँ पर ईमेल होगा, ना आपका नाम होगा। तो सिर्फ एक रेसिपिएंट एड्रेस है, वो किसका है पता नहीं चलता है। इसीलिए हम सिर्फ क्रिप्टो ही हमने किया होता तो आप बाई शेयर करिए, जरूरी नहीं है एक्सचेंज जाए खरीदिए शेयर करिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको हम 16 साल के लिए फंड दे रहे हैं। अगर बीच में आपको कुछ हुआ तो फंड किसको जाएगा, हम किसको देंगे? हम आपको जो फंड दे रहे हैं वो फंड आपको क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, वो पता चलना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए हम डिजिटल मार्केट में, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में फिजिकल प्रेजेंस और ऑफलाइन डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट
मोटिवेशन देंगे, जो इंफॉर्मेशन देंगे, जो गाइडलाइन देंगे, वो सारे के सारे आसान तरीके से दे पाएंगे। हाँ, आपको ये फंड मूव करना ना करना ये आपकी बात है, लेकिन अभी रनर और फास्टर को छोड़िए, इनका फंड इश्यूज होना शुरू नहीं हुआ है। ये फंड इश्यूज होगा कोर के थ्रू। हम कल कोर के मीटिंग में इसका टर्म्स एंड कंडीशन देंगे। ये जितने भी कोर मेंबर आपका टीम का जितना भी अभी रनर फास्टर बने हैं, उनको डाटा कलेक्ट करके रिटर्न में डायरी में नोट करके रखिए। और वो फंड, क्योंकि हम एक फास्टर का फंड हम देंगे, अगर उसने वो फंड स्टेक नहीं किया तो वो वापस हमारे वाले पे नहीं आएगा, तो उस टाइम में उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई कोर मेंबर लेगा। अब कोर मेंबर किसको जिम्मेदारी देगा उसकी बात। तो ये जाके उसको 1605 में स्टेक होना ही होना है। और ये अब पहले जैसे अगले सब जूम पर देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करा के नहीं करा सकते, क्योंकि रनर का रैंक है 5000, तो 5000 लोग के जूम पे लगे। अब तो हम बैनर तो नहीं, एक दिन लोग को ऐसा लग रहा था कि ये जो मतलब अब 3-4 दिन में एक आर्मी निकलेगा और वो आर्मी को 3-4 दिन में बहुत धमाकेदार के साथ हम सम्मान करके यहाँ पर प्रमोशन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे टीम इतना जबरदस्त टीम है कि जिन्होंने अभी इस टाइम पर भी अनिल सर को प्रमोशन करने भी मुश्किल होने के हिसाब से दिन में 20, 30, 40, 50 रैंक अचीवर निकाल दिया हमारे टीम ने। हमारे टीम का एक पावर है, इसीलिए आने वाले दिन में हम जूम पर आपका एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कोर मेंबर को देंगे और कोर मेंबर ही अपने अपने टीम को संभालेंगे, अपने अपने टीम को स्टेक कराएंगे। तो ये फंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो अभी नया समिट वाले को अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो ये हम स्टार्ट करेंगे जब पुराने को मूव कराएंगे, तब आपको स्टार्ट करेंगे 2-3-4 दिन बाद। अब इसमें हम पुराने वाले जो उधर से MMI से मूव होके आए हैं, उनका फंड को मूव कराते वक्त मैंने फिर दोबारा फोकस कर रहा हूँ, 65 मिलियन तक का आपको ऑटो मूव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, वो फॉर्म फिलअप करना। और इसके साथ साथ में 65 से ज्यादा, 65 मतलब कौन है? जैसे मैंगो मैन है कोई, उसका 42 मिलियन है, उसके बाद उसके फैमिली से एक आर्मी है, तो उसका हो गया 56 मिलियन। तो एक आर्मी और एक मैंगो मैन का एक ही आईडी में डाला तो हो गया। एक ही परिवार से 4 है आर्मी, वो भी उन्होंने एक ही में स्टे किया था, वो भी मूव हो जाएगा। लेकिन एक परिवार का 4 है, तो चारों फॉर्म फिलअप करना होगा। ये बात तो फिर हम अभी वो फॉर्म के साथ आपको फिर बताएंगे। लेकिन जो वॉरियर है, इसको मूव करने के लिए कुछ कंडीशन दिया था। कंडीशन क्या था? आप लोगों को शायद याद होगा। नंबर 1 कंडीशन, 1 साल के अंदर आपने 10K का बिजनेस किया है, तो मैं यो मतलब पेन से लिख रहा हूँ, आप पेन से, इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। मेरा लैपटॉप में लिखने सिस्टम नहीं है, मतलब इसलिए मैं दूसरा पेन से यूज कर रहा हूँ। तो 10K का आपका बिजनेस हो रहा है, तो भी आप क्लियर। अगर आपने सिर्फ 2 डेडिकेटेड टीम निकाले हैं, यहाँ पर 2 डेडिकेटेड टीम इस 1 साल में आपने निकाले हैं, तो भी आप मूव। और दोनों नहीं है तो आपको 7000 का OLP डालना होगा, तब आपको। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आप काम करने वाले को डिस्टर्ब करें। आप काम कर रहे हैं तो आप पास, लेकिन 1 साल पहले वॉरियर बना, कंपनी का जो 30-70 मिलियन हमने फ्री में दे दिया, वो पैसा लेके आज दूसरे कंपनी में जाकर काम करें। वो तो कंडीशन तो था ना उस टाइम भी हमारा, कम से कम 3 साल तक दूसरी कंपनी में मतलब एक्टिवली वो नहीं जा सकते हैं, महीने में उसका $2000 का बिजनेस देना होगा। ये कंडीशन के साथ ही डेलीगेट फॉर्म दिया गया। जो हमारे तरफ का कंडीशन आप भूल गए, अब आपका तरफ का कंडीशन लेके आए तो नहीं हो जाएगा। तो आपने वो कंडीशन में से महीने में 2000 मतलब क्या होता है, 12 महीने में आपको हो जाएगा 24000 का बिजनेस। फिर भी हम 24000 नहीं देते। अगर आपने 10000 का बिजनेस किया है तो पास, ठीक है। 10000 भी छोड़िए, कोई भी 2 रैंक निकाले, 1-1000 का बिजनेस 2 रैंक आर्मी निकाले हैं, तो भी तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक्टिव थे, तो भी पास। बीच में हमने क्या किया था कि 2000 का मतलब 5000 का अगर आप OLP करेंगे तो आपको 70 मिलियन का ये जो फंड है, ये फंड को हमने 200 मिलियन बना दिया था। आपको पता है 130 मिलियन फंड ऐड कर दिया था। अगर आप Recording in progress. अगर आप ये 100 मिलियन का फंड जो है, Recording stopped.
130 मिलियन अगर आपने फंड ऐड कर लिया है, उस टाइम का सदुपयोग किया है, तो आपका फंड कितना बड़ा हो गया है। तो वहां आपने 5000 ओएलपी में डाले तो भी आप पास, वहां भी आपका मूव हो जाएगा। अगर इनमें से 10,000 का बिजनेस भी नहीं किया और दो मतलब ओएलपी भी नहीं किया, 2 रैंक भी नहीं निकाला, तो अब आज 1 साल बाद आके बोलेंगे भाई मेरा मूव करा दीजिए। और वो जो लीडर को आप बिना पूछकर, आप कोर ऑफिसर जितने भी रैंक के जब रहे, सर ये मेरा टीम का लीडर है, काम करने के लिए बोल रहे हैं, पहले तो पैसिव था अब काम करेगा, इसको मूव करा दीजिए। नहीं, हाँ पहला करिए तब हो जाएगा, सबका मूव हो जाएगा। लेकिन दिसंबर तक मैं बाकी मैंगो मैथ तक बात नहीं कर रहा हूँ, वॉरियर और ऑफिसर में पहुंच गया हूँ। ध्यान दीजिएगा वॉरियर और ऑफिसर को, अगर आपने दिसंबर तक अपना फंड मूव नहीं करवाया तो करने का क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन 10,000 का बिजनेस करिए, दूसरा ऑप्शन 2 एलिजिबल निकालिए, तीसरा ऑप्शन अब तो 7,000 का खुद का ओएलपी डालिए, एलपी डालिए, अदरवाइज 15,000 का टीम का ओएलपी कराइए। ये 4 ऑप्शन में से आपने कोई भी नहीं किया तो आपका फंड मूव नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ये फंड कहाँ जाएगा, कंपनी में बर्निंग नहीं, कंपनी में नहीं, ये फंड रहेगा हमारे एक्स्ट्रा फंड पर, जो फंड से हम आने वाले दिन में, अब तो रनर बनना भी 10,000 जरूरी हो गया, फास्टर बनने के लिए भी आज के जो लोग 15,000 से ज्यादा है, हम पैकेज भी दे रहे हैं 10,000 में फास्टर, 15,000 में आर्मी, वो अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी वाइज बनेंगे तो फास्टर बनने के लिए 20,000 लगेगा, रनर बनने के लिए 10,000 से ज्यादा लगेगा, और यहाँ पर हम मतलब आर्मी बनने के लिए अभी 40,000 लगेगा। तो यहाँ अब आने वाले दिन में आज की डेट में आर्मी बनना जितना मुश्किल है, समिट मैन बनना जितना मुश्किल है, रनर बनने के लिए उतना मुश्किल बनेगा। हम ये फंड को 1 मिलियन, क्योंकि अभी तो 1 मिलियन का मैंने बोल दिया, ये वैल्यू तो 1200 हो गया आज, तो ये भी आपका $400 का बनेगा। 1 मिलियन का 10,000 लोग में बांटेंगे वो फंड, तो देखिए क्या होगा, 10,000 डेडिकेट और ऐड करेंगे तो हमारा डेडिकेट मेंबर बनेंगे 20,000, तो वो फंड हम वहां यूज करेंगे। और एक कोर में दिया हुआ फंड, एक ऑफिसर को दिया हुआ फंड, एक वॉरियर को दिया हुआ फंड, हम हजारों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नुकसान है क्या, नहीं, आपका सिर्फ ये वाला 25,000 नुकसान है। जो आने वाले दिन में 10 गुना गया तो 2,50,000 हो जाएगा, आने वाले दिन में 100 गुना गया तो वो 25 लाख हो जाएगा। तो 25 लाख हुई, आपने जो स्टेक किया था वो फंड तो बढ़ के आएगा, वहां तो प्रॉफिट होगा। इसलिए कहाँ नुकसान करना है, कहाँ प्रॉफिट लेना है, वो आप खुद जानते हैं, क्योंकि हर टाइम कैलकुलेशन नहीं बता सकते, हर टाइम कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन खुद करिए। दूसरों को दिया हुआ कैलकुलेशन पर भरोसा नहीं है तो खुद कैलकुलेशन कीजिए और ये फंड को मूव कराइए। आइए फंड मूव कराने का तरीका क्या है। अब ये मूव कराने का हमारा सिस्टम चालू हो चुका है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरा एक साइड। तो मेरा मैंगो टेक्नोलॉजी का साइट खुल रहा है ना जी सर। तो इसके लिए आप सबको मैंगो टेक्नोलॉजी, ये मैंगो टेक्नोलॉजी हमारा दुबई का रजिस्टर्ड कंपनी है, जहां से हम, क्योंकि आप लोगों को पता है ना दुनिया में कई सारे टेक्निकल रास्ता अपनाना पड़ता है काम करने के लिए, वो आसान नहीं है कोई भी काम करने के लिए। हम दुबई में हैं, यहाँ का रूल्स, यहाँ का कानून सबको फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम है मैंगो टेक्नोलॉजी, और मैंगो टेक्नोलॉजी यहाँ का लीगल कंपनी है जो कई सारे सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम कई सारे सर्विस आने वाले दिन में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी माध्यम से, और ये जो है हम ग्लोबली प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन ट्रेनिंग, जहां पर हम सर्विस में हमारा कई सारे सर्विस हम जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर रहेगा। और वो इसके अंदर ये साइट को हम ऐसा करके डेवलप कर रहे हैं कि जो हमारे मैंगो टेक्नोलॉजी किस किस कंपनी के साथ टाई अप किया और किस किस के साथ सर्विस दे रही है। तो सर्विस हम किस किस दे रहे हैं, स्टेकिंग वाले के सर्विस दे रहे हैं, एलपीके वाले के सर्विस दे रहे हैं, जो सर्विस टोकन को दे रहे हैं, मेगामार्ट को दे रहे हैं, एमशॉप को दे रहे हैं, जो ये हमारा टॉप कंपनी जो मैंगो टेक सर्विस दे रही है। तो ऐसा करके हम हमारा ग्लोबली इसको सिस्टम में लीगल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं कि इसमें अलग अलग सर्विस हम दे रहे हैं, उनको एजुकेट दे रहे हैं, तो ये सारे रहेगा सर्विस के अंदर। और ये कंपनी के अंदर जाके आपको अपना एक आईडी रजिस्टर करना होगा, आपका आईडी मूव कराने के लिए, मतलब डेडिकेट फंड मूव कराने के लिए। वो मूव करने
ये साइट खोलने के बाद साइट में लॉगिन पर क्लिक कीजिए, लेकिन लॉगिन नहीं होगा, यहाँ पर दिखाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो यहाँ जाके लॉगिन कीजिए, अगर आईडी नहीं है तो आप यहाँ जाकर साइन अप कीजिए। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद खुलेगा यहाँ पर आपका फुल नेम, जो आप एज पर गवर्नमेंट आईडी डालिए, जहां पर ये रेड कलर का स्टार है वो आईडी कंपलसरी आपको फिलअप करना है। फुल नेम इसलिए हमें चाहिए कि आपको हम यहीं से डाटा उठा के जो मेगा मार्ट का सर्विस दे रहे हैं, मेगा मार्ट का सर्विस क्या है कि आपको होटल बुकिंग है, आपको फ्लाइट बुकिंग है, आपका यूटिलिटी का बिल पेमेंट, सारा ऑप्शन वहां से। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यूटिलिटी के बिल में आपका वो मतलब रियल नाम ही जरूरत होता है, जो आईडी पर आपका नाम है वही नाम जरूरी होता है। तो इसलिए आपको एज पर आईडी यहाँ पर नाम डालना होगा। तो इसके साथ में आप ईमेल डालिए, उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री मतलब कौन से कंट्री, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कीजिए और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर कंट्री का मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद फिर आपको पासवर्ड डालिए और इसके बाद यहाँ पर जो गेट ओटीपी कीजिए और गेट ओटीपी में क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद गेट ओटीपी कीजिए, ओटीपी आएगा ईमेल पर, वो डालिए, आपका लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद आपका लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद फिर लॉगिन पर जाइए और ये जो यूजर आपका ईमेल आईडी, यूजर नेम ईमेल आईडी बनता है यहाँ पर, वो ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर साइन इन कीजिए। तो साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर हम कई सारे नोटिस यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे हम अभी सबको इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जूम पर सबको लेकर के आना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर न्यूज पोर्टल रहेगा, जो न्यूज पोर्टल के अंदर हमारा पूरा जितने भी कंपनी का इकोसिस्टम का न्यूज है वो न्यूज हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जितना भी हमारा अभी का ऑफर चल रहे हैं वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। अपकमिंग इवेंट, हमारा इवेंट कहाँ हो रही है, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को यहाँ पर रखेंगे। जैसे हम मान लीजिए इसी महीने मान लीजिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ डालने के बाद क्या होगा, जो इंडिया में जो लीडर इंडिया में वो तो वहाँ पर उसका बेनिफिट लेंगे, जो हम लोग बाहर से फिर भी हमारा टीम इंडिया में, तो हम हमारा टीम को यहाँ से बेनिफिट दिलाएंगे। यूके में प्रोग्राम होता है तो आप वहाँ अपना फैमिली वहाँ पर है तो वो प्रोग्राम में भेजकर आप वहाँ से ले सकते हैं। मतलब एक ही साइड के अंदर सबका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ चल रही है, हम आने वाले दिन इसको यहाँ एक्टिव करेंगे। अभी ये सर्विस जो है, सर्विस अभी जाना जरूरी है, आपको करना है ये, क्योंकि सबका अभी 400 चिंता, मतलब सबका सरोकार इधर नहीं है, ये डैशबोर्ड में क्या है, सर्विस में क्या है, अचीवर क्या है, ये मतलब न्यूज क्या है, जरूरत किसको नहीं। हाँ, अचीवर में हम टुडे का अचीवर जितना भी हमारे यहाँ पर बैनर बनेगा रैंक वाले अचीवर, उनको ये यहाँ पर हम डाल देंगे कि आपको अचीवर का लिस्ट, आपका टीम का अचीवर बना नहीं बना, बैनर बना नहीं बना, लीडर के पास जाके पूछना जरूरी नहीं, यहाँ जाके क्लिक कीजिए, अचीवर देखिए, आपको डाउनलोड करिए और टीम को भेज दीजिए। यहाँ से आपको अचीवर टुडे अचीवर निकाल सकते हैं जो आपने बनाया है आज नहीं तो फिर कल में जाके देखिए, कल में आएगा फिर तो यहाँ मिलेगा। तो ऑल अचीवर में जाके देख सकते हैं भाई पुराना अचीवर है जिसका आपके पास बैनर नहीं, उसका रैंक नंबर आपको याद नहीं, यहाँ जाकर देखिए तो वहाँ पर आपका बैनर के साथ में सारा चीज मिलेगा। हम इसको अपडेट करा रहे हैं अचीवर में। तो अभी तो ये भी नहीं चाहिए आपको, चाहिए आपको क्या है कि आपको डेरियर पर मूव कराना है। टॉपिक पर आएंगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल डालने का पासवर्ड चेंज करना ऑप्शन, ये छोड़िए, अभी एडिट प्रोफाइल में जाइए क्योंकि हमें चाहिए मूव करना, अभी मूव करना है। तो आपका नाम आपने वहां पर जो डाला था वो नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ आएगा, यहाँ पर एडिट नहीं होगा, मोबाइल पर एडिट नहीं होगा, ईमेल एड्रेस पर एडिट नहीं होगा और कंट्री पर एडिट नहीं होगा, क्योंकि ये हम पहले फॉर्मेट में पहले फॉर्म में डालकर आए हैं। हाँ, और यहाँ से एडिटिंग मतलब एडिटिंग होगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ एक जगह क्लिक करने से आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद आप डालिए पिन कोड। कई सारे लीडर का पिन कोड का नॉलेज नहीं है, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सबका नहीं है, पर कुछ 10% लोगों का पिन कोड कैसे होता है पता नहीं। हमारे नेपाल में 10% लोगों का पता है, ना नहीं, क्योंकि नेपाल में पिन कोड यूज होता ही नहीं। लेकिन दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है कि दुनिया में जितने भी जो पार्सल जो जाते हैं वो पिन कोड के एड्रेस पर जाते हैं। पिन कोड इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो हम यहाँ पर पिन कोड इसीलिए ले रहे हैं कि हम इंडिया के हर कोने कोने में हमारा मेगा मार्ट का प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण से पिन कोड जरूरी आपको एक बार डालना होगा। अगर आपको पिन कोड पता नहीं है तो गूगल पर जाकर आपका एड्रेस डालकर पिन कोड ले सकते हैं। जैसे पोस्टल कोड और पिन कोड एक ही है, तो जैसे देखिए मैंने काठमांडू का पिन कोड, जिप कोड, पोस्टल कोड बोलते हैं, जिप कोड बोलते हैं, तो 44,600। और इसके अंदर भी आपको काठमांडू नेपाल का पिन कोड नहीं है, पोखरा का अलग है, लुम्बिनी का अलग है, तो
तो इसके अंदर भी काठमांडू के अलग अलग पार्ट का अलग अलग होती है। तो अगर आपका स्पेसिफिक लखनऊ के अंदर भी आपको आजमगढ़ के अंदर भी मतलब यूपी के अंदर भी लखनऊ के अंदर भी कोई एक स्पेशल सब्जी मंडी या कोई मतलब रेलवे स्टेशन कहाँ का एरिया का नाम वो निकालना है, वहां जाकर सर्च कीजिए, वहां का पिन कोड आएगा। जैसे मैं काठमांडू के अंदर यहाँ जाके मैं कलंकी से जो एरिया है वहां डालू तो यह कलंकी एरिया है, इसलिए यहाँ से ये निकालिए और एक बार डालना है पिन कोड यहाँ पर डाल, ठीक है। उसके बाद स्पाउस नेम होता है हस्बैंड वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का, हस्बैंड है तो वाइफ का, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, आप यहाँ पर स्टार नहीं, कंपलसरी नहीं। उनका डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी नहीं, डालना चाहते तो डाल दीजिए, वो भी खुश रहेगी, है ना, रहेगा, डालिए। और एनिवर्सरी डेट, आप मैरिड है तो डालिए, आप मैरिड है फिर भी डिवोर्स हो चुका है तो डालने की जरूरी नहीं। ऐसे ही आप मतलब दुख में छोड़ दिया, दुख फिर के डालना है, वो एनिवर्सरी आप भूल गए तो आपने सेकंड मैरिज कर लिया तो सेकंड वाला का डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेकंड वाला डाला, दोनों साथ में है, साथ में दोनों वाइफ है आपके साथ, दोनों डालिए, कोई बात नहीं। दोनों में यह ऑप्शन नहीं, आप जिसको रखना चाहते हैं उनके एनिवर्सरी, ऐसा तो बहुत कम होता है दोनों साथ में, फिर भी एनिवर्सरी आप अपने वाइफ के साथ एनिवर्सरी डालिए। ये क्यों डलवा रहे हैं कि हम मेगा मार्ट को बहुत बड़ा करेंगे आने वाले दिन में, न्याय करना, जहां से आपको एनिवर्सरी में गिफ्ट मिल सकता है। हमारे डेलीगेट रैंक सबको हम नहीं बोल सकते, कुछ रैंक को तो हम दे सकते हैं ना, जो बड़े बड़े रैंक में, तो इसलिए आने वाले दिन में हमारे सब रैंक बड़े होंगे, छोटे रैंक तो नहीं आएंगे। आज का रनर भी बड़े होंगे, कितना 1500 लोग को तो देना है, हम सबके घर में ये पहुंचा सकते हैं आने वाले दिन में। पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन डाल के रखिए ताकि आपका दोस्त का आया आपका नाम नहीं आया, ऐसा ना, कोई एनिवर्सरी आपको यहाँ पर मैसेज कीजिए। আমার মুখে কালো ঘুমাই গেছে না